प्रणिपात महाराज। कल्याण हो वासुदेव। हस्तिनापुर की इस राजसभा में यादव श्रेष्ठ श्रीमान वासुदेव का स्वागत है। हे वासुदेव, कुरुओं का ये महान वंश आज संकट का भागी बन बैठा। जैसे रात्रि का आगमन टिंगर की ध्वनि से जाना जाता है, वैसे पंच का नाश हम वृद्धों के हताशा से भरी श्वास की ध्वनि से जाना जाता है। हे वासुदेव, इस संघर्ष को अंत करने का मार्ग अब केवल आप ही दिखा सकते हैं। कोई मार्ग दिखाइए वासुदेव। महाराज की जय हो। महाराज, पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को प्रायश्चित और दंड के लिए सज्ज कीजिए। उनके प्राण नहीं जाएंगे, मैं वचन देता हूं, किंतु उन्हें अपने सम्मान को छोड़ना होगा। यदि इतना मान्य है तो ये युद्ध टल सकता है। वासुदेव, इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं। मैं किसी भी स्थिति में इंद्रप्रस्थ को लौटाऊंगा नहीं। और जब तक पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं, उन्हें युद्ध का अधिकार ही नहीं। वासुदेव, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार सबका है। युवराज, ये तो पांडवों की उदारता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने युद्ध नहीं किया। महाराज का सम्मान किया पद पद पर। वास्तव में किसी भी स्थिति का अंत उस स्थिति के आरंभ से ही निश्चित हो जाता है। नीम के वृक्ष पर आम के फल नहीं लगते कभी। महाराज, इस संघर्ष का आरंभ भी उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज पांडु का देहांत उस वन में हुआ था और उनके पुत्र हस्तिनापुर पधारे थे। आपने यदि उसी दिन राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया होता तो ये स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। किंतु आपसे आपके सिंहासन का मोह त्यागा नहीं गया। ये आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वासुदेव? आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं या संघर्ष का आवाहन देने? गांधार राज, सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो।